तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये सारी एजेंसीज होती है, वो क्या करते हैं, कंपनी की जो क्रेडिट होते हैं, क्रेडिटेबिलिटी होता है, उसको रेटिंग करती है। तो सिंपल मैं समझाऊं तो जैसे कंपनी शेयर इश्यू करती है पैसे जमा करने के लिए, वैसे ही कंपनी उधार लेती है पब्लिक से कैपिटल रेस करने के लिए। एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बॉन्ड हो गया, एग्जांपल बॉन्ड ले लेते हैं। कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया, अभी लोगों ने इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम आती है। तो अभी ये कंपनी जो उधार लिया वो रिटर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसकी रेटिंग को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कितना है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करते हैं, कंपनी को समझती है और उस बेस पे कि कंपनी उधार लेती है तो उधार दे पाती है कि नहीं दे पाती है, उस बेस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को रेटिंग देती है, क्रेडिट रेटिंग। एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ, जैसे कि अगर आपने ओला उबर वापरा होगा तो उसमें फिर ड्राइवर को रेटिंग देना होता है। तो उसी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, रेटिंग देती है पर्टिकुलर कंपनी को कि अगर ये उधार लेता है तो उधार दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि भाई अगर कोई बंदा अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता है, उसको रेटिंग, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देख के समझ जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं होगा। एक और फायदा ये होता है कि कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी होती है कि बैंक से भी ज्यादा भरोसेमंद होता है। बैंक में जो एफडी जमा करते हैं 5 साल के लिए, उससे भी कई ज्यादा सिक्योर होता है। कुछ कंपनी का बॉन्ड्स, ऐसे कुछ कंपनी के बॉन्ड्स उस बैंक के एफडी से भी ज्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि उनका क्रेडिट रेटिंग है ना काफी हाई होता है। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अगर किसी को हाई रेटिंग दिया है तो भाई मतलब काफी सेफ है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो आपको डिसीजन में मदद करता है क्रेडिट रेटिंग। आपको सेफ फील कराता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर को सेफ फील कराता है कि हाँ हाई रेटिंग है तो पैसा वापस मिलेगा ही, तो सेफ्टी होता है। और जैसे कि अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, जिसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, एक हो गया डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो इसको बोलते हैं उधार, एक हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो मतलब प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब हो गया। तो उसमें क्या होता है, आपको स्टडी करना पड़ता है कि अच्छा कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, फंडामेंटल ऐसा है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस उसे रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप रेटिंग देख लो कंपनी की कि अच्छा इस एजेंसी ने इसको इतनी रेटिंग दी है, तो आपको जल्दी समझ आता है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है। तो इन्वेस्टर का टाइम और एफर्ट काफी बच जाता है वहां पे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। तो प्रोसेस क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किस प्रोसेस से आती है और किस बेस पे बोलती है कि हाँ इसको हाई रेटिंग दो, इसको लो रेटिंग दो, इसको मीडियोकर, इसको मीडियम रेटिंग दे दो, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, कंपनी की बैलेंस शीट वेरीफाई करती है, उसका पास्ट में अगर उसने कुछ उधार लिया होगा तो उधार दिया नहीं दिया, उस काफी सारी चीजें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही कर देती है। फिर उस बेस पे रेटिंग निकल के आता है कि हाँ। तो हम बात करते हैं कुछ एजेंसीज के बारे में जो क्रेडिट रेटिंग देती है कंपनी को। क्रिसल हो गया, अपना क्रिसल का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। इकरा हो गया, केयर रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी एजेंसी से जो रेटिंग देती है, जिस बेस पे इन्वेस्टर को काफी मदद मिल जाती है रेटिंग देख कर ही। तो अब बात करते हैं कि रेटिंग किस प्रकार की होती है। रेटिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या क्या रेटिंग होती है। क्रिसल का अगर देखे तो AAA से चालू होता है, खत्म F पे होता है। AAA का मतलब होता है हाईएस्ट सेफ्टी। अगर क्रिसल ने किसी कंपनी को AAA रेटिंग दिया तो मतलब बहुत हाई, सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। अगर क्रिसल ने AA दिया है, हाई नहीं है लेकिन तो भी सेफ है। F का मतलब होता है कि जंक है, जंक मतलब बोलता है कचरा है, कबाड़ है, कुछ मतलब ही नहीं, पैसा डाला मतलब डूब ही गया। और अगर दूसरी एजेंसीज की बात करेंगे तो AAA+ होता है, AAA+ होता है। ये सारी रेटिंग्स होती है अलग अलग, जो अलग अलग एजेंसी देती है। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही एजेंसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसने दे दिया तो मतलब अच्छा है। एक कंपनी ले लो जिसमें इन्वेस्ट करना है और 3 एजेंसी या फिर 4 एजेंसी की आप रेटिंग देख लो कि उस कंपनी का कैसा है, फिर डिसाइड करो कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने आज कवर किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अच्छा लगा हो नहीं लगा हो कमेंट्स में बताओ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और हमारा ब्लॉग का लिंक है, फॉलो करो जाके वहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड हम लोग कवर करें तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम लोग कवर करेंगे।